दोस्तों, चीनी ड्रैगन ने अपनी हरकतों से पूरी दुनिया की नाक में दम कर रखा है। उसकी बढ़ती मनमानी और विस्तारवादी नीतियों ने उसके पड़ोसी देशों की शांति छीनी हुई है। चीनी ड्रैगन आए दिन इनसे उलझता रहता है, लेकिन जहां भारत और चीन की बात आ जाती है, वहां ये मामला थोड़ा गंभीर हो जाता है। भारत और चीन के बीच लंबे समय से तनाव जारी है। सीमा पर कई बार दोनों ही देशों की सेनाएं आमने सामने भी आई थी और हिंसक झड़प भी देखने को मिली है। एलएसी पर चीनी सेना हमेशा से ही एग्रेसिव मोड में रही है, जिसका भारतीय सेना की तरफ से जवाब भी दिया जाता है। लेकिन चीन की इन्हीं हरकतों पर लगाम लगाने के लिए भारत ने कुछ ऐसा प्लान किया है जिससे चीन को मिर्ची लग सकती है। साथ ही भारत की बढ़ती ताकत का नमूना भी चीन देख पाएगा। इतना ही नहीं, चीन को सबक सिखाने के लिए भारत के साथ उसके दोस्त क्वाड देश भी साथ आ गए हैं। चीन के खिलाफ छिड़ी इस मुहिम को देखकर ये चीनी ड्रैगन बौखला गया है और उसकी हालत खराब होने लगी है। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर चीन के खिलाफ भारत ने क्या कर दिया है कि वो तिलमिला रहा है। साथ ही क्वाड देश चीन को सबक सिखाने के लिए क्या करने की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, चीन के लद्दाख में घुसपैठ करने और विस्तारवादी मंसूबों ने भारत के लिए काफी परेशानी खड़ी की हुई है। इसे देखते हुए भारत अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने के साथ साथ दूसरे देशों के साथ मिलकर एक के बाद एक सैन्य अभ्यास करने जा रहा है, जिससे चीन की नींद उड़ी हुई है। साल 2022 के अंतिम 2 महीने भारतीय सेनाओं के लिए काफी व्यस्त होने वाले हैं। भारत ने सीमा पर चीन से तल्खी के बीच अमेरिका सहित कई देशों के साथ बड़े स्तर पर सैन्य अभ्यास करने का फैसला किया है। इस दौरान भारतीय सेनाओं की तरफ से युद्धपोत, पनडुब्बियां, लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर तैनात किए जाएंगे। अभी हाल ही में भारतीय नौसेना की ओर से आयोजित जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज का 6ठा संस्करण GMX-22 बंगाल की खाड़ी में 11 सितंबर को शुरू हुआ था, जिसमें दोनों पक्षों ने युद्धाभ्यास खत्म होने के बाद 17 सितंबर को पारंपरिक स्टीम पास्ट के साथ एक दूसरे को विदाई दी। इसमें जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के जहाजों इजुमो और ताकानामी के नेतृत्व में भारतीय सेना के जहाजों ने सप्ताह भर चलने वाले अभ्यास में हिस्सा लिया। अभ्यास के दौरान दोनों नौसेनाओं ने एक दूसरे के जटिल अभ्यासों को देखा। इस अभ्यास में शिप बॉर्न हेलीकॉप्टर, लड़ाकू विमान और पनडुब्बियों ने हिस्सा लिया। वहीं अब आने वाले समय में भारत अपनी ताकत का और जलवा चीन को दिखाने वाला है। 27 अक्टूबर से भारत ने बंगाल की खाड़ी में सिंगापुर के साथ सिम्बेक्स नेवल एक्सरसाइज शुरू की है, जिससे चीन की नींद उड़ने लगी है। यहाँ भारत और सिंगापुर अपनी हथियारों की ताकत का प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके साथ ही भारत ने क्वाड देशों के साथ कई बड़े अभ्यास की योजनाएं तैयार की हैं। इसमें जापान से दूर मालाबार अभ्यास, ऑस्ट्रेलिया समेत 3 आसियान देशों के साथ अभ्यास, चीन के पास वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी के समीप अमेरिका के साथ ऊंचाई पर सैन्य अभ्यास शामिल हैं। दोस्तों, चीन समूचे हिंद प्रशांत क्षेत्र में विस्तारवादी गतिविधियों में शामिल है। ताइवान को लेकर भी उसके मंसूबे हाल ही में सामने आए थे। इसके बाद अमेरिका ने उसकी घेराबंदी की थी। भारत के लद्दाख तो भूटान के डोकलाम में उसने घुसपैठ का प्रयास किया था, जिसका कड़ा प्रतिवाद करने पर वो थोड़ा नरम पड़ा। लद्दाख में दोनों देशों की सेनाओं के बीच दशकों बाद सैन्य टकराव हुआ था। इसके बाद सैन्य वार्ता शुरू हुई और धीरे धीरे सेना की वापसी चालू हुई। लेकिन चीन की इन्हीं हरकतों ने पूरी दुनिया को सचेत कर दिया है और इसे देखते हुए ही ये सभी देश साथ आए हैं और अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए सैन्य अभ्यास करने जा रहे हैं। मालाबार अभ्यास 2022 ये युद्धाभ्यास भारत, अमेरिका और जापान की नौसेना के बीच आयोजित होता है। 2020 में इस युद्धाभ्यास में ऑस्ट्रेलिया पहली बार शामिल हुआ। अगस्त 2021 में मालाबार युद्धाभ्यास अमेरिका के प्रशांत महासागर में स्थित द्वीप गुआम में आयोजित हुआ था। वहीं अक्टूबर 2021 में ये युद्धाभ्यास अलग अलग चरणों में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में हुआ था। इस बार साल 2022 में ये 8 से 18 नवंबर के बीच होने वाले मालाबार अभ्यास के लिए क्वाड देश भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया फिर से तैयार हैं। इधर भारत INS शिवालिक, एंटी सबमरीन कॉर्वेट INS कामरूता और एक P-81 लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट भेजे हैं। इस सैन्य अभ्यास में खतरनाक वॉरशिप, सबमरीन, हेलीकॉप्टर और फाइटर प्लेन अपनी ताकत का नमूना दिखाएंगे। ये एक्सरसाइज इस बार जापान में हो रही है, जहां भारत की तरफ से भी सबमरीन और एयरक्राफ्ट भेजे गए हैं। योकोसुका में अमेरिकी नौसेना का अड्डा है और ये परमाणु हथियारों से लैस एयरक्राफ्ट कैरियर रोनाल्ड जे रीगन के नेतृत्व वाली कैरियर स्ट्राइक ग्रुप 5 का होम पार्ट भी है।
मालाबार 2022 अभ्यास में एंटी सबमरीन तेजी से तैनाती, सर्विलांस और ताकत के प्रदर्शन का अभ्यास किया जाएगा। क्वाड देशों की नौसेनाएं लाइव फायरिंग के साथ व्यापक युद्धाभ्यास करेंगी। इसके अलावा जंग के दौरान किस तरह की रणनीति अपनाई जाए, इसके बारे में भी अभ्यास होगा। इससे पहले साल 2021 में मालाबार युद्धाभ्यास हुआ था। इसमें अमेरिका ने अपनी एयरक्राफ्ट कैरियर कार्ल विंस्टन और 2 डिस्ट्रॉयर ने हिस्सा लिया था। भारतीय नौसेना की ओर से 1 डिस्ट्रॉयर, 1 फ्रिगेट, 1 सबमरीन ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया था। तब जापान और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाओं ने भी 2-2 युद्धपोत भेजे थे। ये युद्धाभ्यास ऐसे समय पर हो रहा है जब चीन की नौसेना हिंद प्रशांत क्षेत्र में लगातार आक्रामक रुख अपनाए हुए है। चीन की सबमरीन अब हिंद महासागर में अक्सर आने लगी है। यही वजह है कि क्वाड नौसेनाओं के युद्धाभ्यास में एकजुट होकर एंटी सबमरीन अभ्यास किया जाएगा। दोस्तों, मालाबार युद्धाभ्यास की शुरुआत सबसे पहले साल 1992 में हुई थी। उस समय भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय अभ्यास होता था। इसका उद्देश्य चीन के आक्रामक रुख के बीच हिंद प्रशांत क्षेत्र, खासकर साउथ चाइना सी में नौवहन की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना था। इस अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया को शामिल करने का फैसला लद्दाख तनाव के बाद साल 2020 में लिया गया। इस अभ्यास पर पिछले दिनों चीन ने बहुत कड़ी प्रतिक्रिया जताई थी। साल 2017 में जापान भी इसमें शामिल हुआ था, जो चीन की दादागिरी से परेशान है। पिछले दिनों चीन के जासूसी जहाज ने भी हिंद महासागर की यात्रा की थी और भारत के विरोध के बीच श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पर अपना लंगर डाला था। युद्धाभ्यास उत्तराखंड। इसके अलावा भारत अमेरिका के साथ भी अभ्यास के लिए तैयार है। खबर है कि भारत और अमेरिका के बीच 15 नवंबर से 2 दिसंबर के बीच बटालियन स्तर का युद्धाभ्यास उत्तराखंड के औली में होगा। खास बात यह है कि ये एलएसी से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर है। अमेरिका और भारत की दोस्ती से पहले ही चीन तिलमिलाता रहा है। ऐसे में ये मिलिट्री एक्सरसाइज उसके लिए एक बड़ा मैसेज है। उत्तराखंड का औली करीब 10,000 फीट की ऊंचाई पर है और यहाँ से लाइन ऑफ कंट्रोल यानी कि एलएसी करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर है। उत्तराखंड से सटी एलएसी भारतीय सेना के सेंट्रल सेक्टर का हिस्सा है। यहाँ पर एलएसी का बड़ोहती इलाका भारत और चीन के बीच लंबे समय से विवादित रहा है। पिछले 2 साल के दौरान जब पूर्वी लद्दाख में दोनों देशों की सेनाओं के बीच तनातनी चल रही थी, तब इस इलाके में भी चीन की सैन्य गतिविधियां बढ़ने की खबरें लगातार आती रहीं। यही वजह है कि अक्टूबर के महीने में भारत और अमेरिका के बीच होने वाली मिलिट्री एक्सरसाइज बेहद अहम हो जाती है। दोस्तों, भारत और चीन के बीच एलएसी 10,000 से 18,000 फीट की ऊंचाई पर ही है। गलवान घाटी, जहां साल 2020 में भारत और चीन की सेनाओं में झड़प हुई थी, वो भी करीब 14,000 फीट की ऊंचाई पर है। ऐसे में इस युद्धाभ्यास के जरिए भारत अपनी हाई एल्टीट्यूड मिलिट्री वॉरफेयर की रणनीति अमेरिका से साझा करेगा। वही अमेरिकी सेना भी अलास्का जैसे बेहद ही सर्द इलाकों में तैनात रहती है, जहां 12 महीने बर्फ रहती है। ऐसे में अमेरिकी सेना भी अपने हाई एल्टीट्यूड स्ट्रैटेजी भारतीय सेना से साझा करेगी। भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच सालाना मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, जिसे युद्धाभ्यास के नाम से जाना जाता है। एक साल ये एक्सरसाइज भारत में होती है, एक साल अमेरिका में। पिछले साल ये युद्धाभ्यास अमेरिका के अलास्का में किया गया था, इसलिए इस साल ये एक्सरसाइज भारत में होने जा रही है। राजस्थान में ऑस्ट्रा हिंद अभ्यास। ऑस्ट्रेलिया और भारत भी आपस में सैन्य संबंध मजबूत करने में जुटे हैं। दोनों देशों की सेनाएं पहली बार 28 नवंबर से 11 दिसंबर के बीच राजस्थान में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में ऑस्ट्रा हिंद अभ्यास करेंगी। दोस्तों, क्वाड देशों ने चीन के विस्तारवादी रुख को देखते हुए हिंद प्रशांत में किसी जबरदस्ती का जवाब देने की ठानी है। इधर हिंद प्रशांत में क्वाड का दम दिखेगा, वहीं उधर इन महाशक्तियों की यारी से चीन का खून जलेगा। क्वाड देश साफ कर चुके हैं कि वे चीन की बेजा हरकत का मिलकर जवाब देंगे। इस भागीदारी में AUKUS भी शामिल है। ये अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया का समूह है, जो कैनबरा को परमाणु पनडुब्बियां हासिल करने में मदद के लिए बना है। दोस्तों, जिस तरह से दुनिया के ताकतवर देश साथ आए, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि आने वाला समय चीन के लिए सही नहीं है। जल्द ही उसकी मनमानी पर ऐसी रोक लगेगी कि वो कुछ नहीं कर पाएगा।